जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आज चर्चा का विषय है कुंडली का मोक्ष त्रिकोण भाव। मोक्ष त्रिकोण भाव को जानने से पहले हम मोक्ष को थोड़ा सा जान लेते हैं। मोक्ष क्या होता है? व्यक्ति काम त्रिकोण के बाद जब जीवन में आगे ये सोचता है कि अब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई है, अब हमें आगे क्या करना है। जब वह इच्छाओं से ऊपर उठकर अपनी मुक्ति और मोक्ष की कामना रखने लगे, तो समझ जाइए कि वह मोक्ष त्रिकोण भाव से ही हम देखेंगे। तो जब व्यक्ति की सांसारिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और जब वो वास्तविक ज्ञान की ओर, वास्तविक एक जीवन की सत्यता की ओर सोचना शुरू कर देता है, तो वह उसके लिए जब प्रयास करता है और वह उस प्रयास में कितना सफल होगा और कितना सफल नहीं होगा, यह जानने के लिए हम कुंडली के मोक्ष त्रिकोण भाव को देखते हैं। तो मुक्ति का अर्थ है किसी भी स्थिति, परिस्थिति, वस्तु, माया, मोह, सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं से जब हम डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, हमारा मन पवित्र हो जाता है और हम जीवन की वास्तविक सत्यता को जानने के लिए अग्रेसित हो जाते हैं, तो उसे हम मुक्ति या मोक्ष का प्रयास कहते हैं। और जब हम अलग हो जाएंगे तो हम मोक्ष भी मिल जाएगा। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गौतम बुद्ध, महावीर आदि व्यक्तियों ने अपने आप को जानकर, अपने आत्मज्ञान को पाकर फिर हमें संसार में अध्यात्म का और मुक्ति का मार्ग दिखाया। इन्हीं चीज़ों का विचार अगर कुंडली के माध्यम से करना है तो कुंडली का चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर मोक्ष त्रिकोण के 3 भाव कहे जाते हैं। इन तीनों को मिलाकर ही मोक्ष त्रिकोण बनता है। चौथे घर से हम यह विचार करते हैं कि व्यक्ति का अंतःकरण कैसा है, वह कौन सा सुख चाहता है, आध्यात्मिक सुख, आनंद या सांसारिक आनंद। चौथे भाव में अगर सूर्य, चंद्रमा, केतु, गुरु ऐसे ग्रह हों तो व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक प्यास जगना शुरू हो जाती है और वो आध्यात्म के मार्ग पे भी आगे जा सकता है। 8वें घर से हम ध्यान, समाधि और उस मुक्ति के लिए किए गए प्रयासों और साधनों को देखते हैं। 8वां घर मृत्यु का घर है, अर्थात अपनी आयु की मृत्यु। और एक जो समाधि की अवस्था कही जाती है, वो अवस्था भी मुक्ति की अवस्था है, यानी आप शरीर से परे चले गए। पारलौकिक चीज़ें, ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट या पराविज्ञान कह लें इसे, उन चीज़ों का विचार 8वें घर से करते हैं हम। और 12वां घर जो होता है वो मुक्ति का ही घर, मोक्ष का ही घर कहा गया है। चौथे और 8वें घर के प्रयासों की जो परिणति होती है, जो अंतिम रिजल्ट होता है, वो 12वें घर से देखा जाता है। अब इसमें हम चर्चा करते हैं, अगर कुंडली में मान लीजिए मेष लग्न बना हुआ है या आपकी कुंडली मेष लग्न की है, तो कुंडली के चौथे भाव में कर्क राशि बनेगी, कुंडली के 8वें भाव में वृश्चिक राशि बनेगी और कुंडली के 12वें भाव में मीन राशि बनेगी। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है, मतलब आपके अंतःकरण और मन में, आपके अंदर कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से भी आप यह जानना चाहेंगे कि यह संसार क्यों बना, कैसे बना, इस संसार में हम क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम कौन सा सुख पाना चाहते हैं, क्या हम जो सुख पा रहे हैं उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे। अगर हम संतुष्ट नहीं होते तो हम बदलते हैं चीज़ों को। 8वां घर में वृश्चिक राशि मंगल की राशि है ये। अगर हम प्रयास करेंगे, साधना करेंगे उस चीज़ को जानने के लिए, आत्मज्ञान को पाने के लिए, तो हमारा मार्ग कैसा होगा। या हम ध्यान मार्ग से जा सकते हैं, या भक्ति मार्ग ले सकते हैं, या ज्ञान योग, सहज योग, राजयोग, ये जितने भी आध्यात्मिक पथ बताए गए हैं उन पे हम किस पे चलेंगे और किसे पाकर हम
अपना सही मार्ग चुन पाएंगे, वो हम 8वें घर से देखते हैं। अगर मंगल है वहाँ पे तो मतलब आप एक पुरुषार्थी होंगे अपनी साधना के प्रति, मंगल की राशि है। 12वें घर में गुरु की राशि बनती है, मेष लग्न की कुंडली में मीन राशि, जल तत्व की राशि। तो यहाँ गुरु के हम ज्ञान से आगे मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, धर्म करते हुए मोक्ष को अपनाकर हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। और इन चौथे, 8वें, 12वें भाव में जो तत्व बनेंगे वो बनेंगे कुंडली के जल तत्व मेष लग्न के अंतर्गत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 4, 8 और 12 राशियां अगर इन भावों में बनी हुई हैं तो वह जल तत्व को रिप्रेजेंट करेगी। अब ऐसा व्यक्ति जब साधना के लिए प्रयास करेगा तो एक मंगल का भी प्रभाव आएगा, चंद्रमा का भी और गुरु का भी। मंगल जो है वो व्यक्ति को स्ट्रांग बनाता है, कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। चंद्रमा मन और अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व करेगा यहाँ पे, और 12वें में गुरु प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इन भावों को अच्छे से समझें और आप अपने मोक्ष त्रिकोण में कितना मजबूत है यह। अगर कुंडली के कई ग्रह 4, 8 और 12वें भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से यह कामना होगी कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूं, मैं कौन हूं, मैं अपने बारे में जानूं, मैं क्या हूं। अगर सूर्य हैं तो आत्मा की ओर ले जाएगा, चंद्रमा हैं तो मन से आप आगे बढ़ेंगे, मंगल हैं तो आप सांसारिक चीज़ों के साथ कर्म योग क्षेत्र में आगे जाएंगे, शुक्र हैं तो भक्ति मार्ग में आगे जा सकते हैं, राहु और केतु हैं तो कठोर तप भी कर सकते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।